नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेज ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह पुनः आपके लिए यहाँ उपस्थित हूँ हिंदी की नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हम लास्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में और स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वीडियो अवश्य देखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें, जिससे वहाँ से आपको पीपीटी की नोट्स भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम पढ़े शब्द के बारे में। किसके बारे में? शब्द के बारे में। जी हाँ, ये सारी वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, कृपया जाएँ और देखें, ठीक, जिससे आपको आगे की वीडियोज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। आशा है ये विजुअल होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। बचपन से हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं, हमारी स्कूल की किताबों में लिखी होती है। क्या होता है संज्ञा? क्या आपको पता है संज्ञा क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। संज्ञा अगर हम एक शब्द में कहें तो ब्रह्मांड में जो कुछ है, जो भी चीज़ें हैं वो संज्ञा है। ज़्यादातर चीज़ें संसार की संज्ञा है, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, अग्नि, ठीक, हवा और भूमि, वृक्ष, मैदान, कोई बड़ी इमारत या फिर मिट्टी, ये सभी चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं, अगर मैं एक शब्द में ये चीज़ें बताऊं समझने के दृष्टिकोण से तो। परंतु अगर मैं परिभाषा बताऊं आपको, क्या चीज़? परिभाषा। अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या स्थिति या जंतु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, उसके साथ जंतु, पर्वत, नदियां, भावना आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, आप परिभाषा देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, जंतु, पर्वत, नदियां, भावना आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा है, आप पीपीटी में भी प्राप्त कर सकते हैं इस परिभाषा को। तो ये रही हमारी संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, भावना, नदियां, पर्वत इत्यादि इन चीज़ों के नाम को, किसको? नाम को संज्ञा कहते हैं। और आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हाँ, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाउन जो होते हैं, संज्ञा जो होती है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वो नाम वाले शब्द होती है, मतलब उसका कोई ना कोई नाम होता है, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा के बाद हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के प्रकार। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में। क्या चीज़? प्रकार के बारे में। तो आप बचपन में बहुत सारे मतलब किताबों में पढ़े होंगे कि संज्ञा कहीं 2 प्रकार के, कहीं 3 प्रकार के, कहीं 5 प्रकार के। आज हम बहुत डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, बहुत आसान पद्धति से, बहुत आसान तरीके से आज मैं संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, संज्ञा का जो पहला प्रकार है वो है गणनीय। कौन सी संज्ञा? गणनीय संज्ञा। जी हाँ। और जो संज्ञा का दूसरा प्रकार है वो अगणनीय। अगणनीय संज्ञा कौन कौन सी?
गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। क्या आपको पता है गणनीय क्या अर्थ क्या होता है? गणनीय का अर्थ क्या होता है? गणनीय का अर्थ होता है गिनने वाली वस्तुएं, मतलब गिनने योग्य ऐसी चीजें जिसे हम गिन सकें, जो काउंटेबल हो, ठीक। और अगणनीय का अर्थ जस्ट इसके विपरीत हो जाता है कि जो गिनने के योग्य ना हो, मतलब जिन्हें गिना न जा सके, ठीक। हमारे आसपास दो तरह की वस्तुएं हैं, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल, मतलब जो गिना जा सकती है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें नहीं गिन सकते हैं। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम गणनीय संज्ञा कहते हैं या गणनीय वस्तुएं कहते हैं, और वो गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आती है। और वो वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं वो अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किस संज्ञा के अंतर्गत? अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत, ठीक। इस प्रकार संज्ञा के मुख्य दो भाग हुए, पहले गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। अब जो गणनीय संज्ञा है सॉरी, इसकी परिभाषा आपको पीपीटी में मिल जाएगी। मैं ओरली भी बता देता हूं कि संज्ञा का वह स्वरूप जो गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है, वह गणनीय संज्ञा कहलाता है, ठीक। जैसे वृक्ष, जैसे बालक, जैसे बालिका, जैसे पेन, जैसे किताबें, ठीक। ये सारे जो उदाहरण हैं ये गणनीय संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक। और अगणनीय संज्ञा वह संज्ञा है जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, हवा, दूध, इन्हें गिना नहीं जा सकता। प्रकाश, इन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक। तो ये अगणनीय संज्ञा है। आगे पढ़ते हैं। गणनीय संज्ञा के तीन उपभाग हैं, जैसे संज्ञा के दो प्रकार, गणनीय और अगणनीय। अब गणनीय संज्ञा के तीन पार्ट्स हैं, तीन भाग हैं। कितने? तीन। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, ये तीन प्रकार की संज्ञा गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए पहले वाले की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक की। तो आप ध्यान से अगर देखें तो इस शब्द में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ये कौन सी संज्ञा है। इसमें देखिए दो शब्द हैं, व्यक्ति और वाचक। व्यक्ति अर्थात व्यक्ति, मनुष्य। वाचक मतलब बोध कराने वाला, मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी मनुष्य का बोध करा दे, किसी मनुष्य के बारे में बताए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। तो जो व्यक्ति के बारे में बताती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति मतलब आप, हम इंसान, हमारी माताजी, पिताजी, भाई बहन, मित्रगण, हमारे शुभ चिंतक, जो हमारी चिंता करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति ही तो हैं, ठीक। पर हमारे रिश्तेदारों या मनुष्यों के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम व्यक्ति का दर्जा देते हैं। जैसे कोई कंपनी, आपने टाटा का नाम सुना है? सुना होगा। बाटा का सुना होगा। तो टाटा और बाटा दोनों बहुत बड़े व्यापारी हैं। हाँ, टाटा का स्टील, नमक, ये सब, और बाटा का आपको पता ही है। खैर, तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी कंपनी के नाम के को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। कंपनी का नाम क्यों भैया? हाँ, तो आप में से अगर कोई कॉमर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो माफ कीजिएगा, कि जो कंपनी होती है वह कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा निर्माण की गई व्यक्ति, ठीक। कॉमर्स वाले ध्यान दें, आप अगर कॉमर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, क्योंकि हम किसी कंपनी पर केस कर सकते हैं और कोई कंपनी किसी व्यक्ति पर केस कर सकती है। कंपनी का अपना संपत्ति होता है, कंपनी की अपनी पहचान होती है, ठीक। उसके भी अपने अधिकार होते हैं, इसलिए कंपनी को भी या फर्म को भी हम व्यक्ति मानते हैं। तो कंपनी मतलब कोई भी फर्म, कोई भी दुकान, कोई भी कंपनी, ठीक, तो वो भी व्यक्ति होती है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम ऐसे संज्ञा को सम्मिलित करते हैं जो किसी व्यक्ति का बोध कराए। पहले व्यक्ति का बोध कराने वाले संज्ञा के बारे में समझ ले, जैसे राम, सीता,
मोहन, माफ कीजिएगा आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मोहन, राधा, ये हो गए व्यक्ति। इसके साथ साथ कंपनी जैसे टाटा, ठीक, जैसे बाटा, ठीक। इसके अलावा इसमें हम पर्वतों के नाम जी, माउंटेन्स नेम ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, हिमालय के साथ कैलाश, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनके साथ साथ नदियों के नाम जैसे हमारी पवित्र नदी, जी हाँ, गंगा, कृष्णा, नदियों के नाम। उसके साथ साथ अखबार, समाचार पत्र जानते हैं, न्यूज़पेपर, उनके नाम जैसे इंडिया टुडे, आपने नाम सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। उसके साथ साथ दैनिक जागरण, एक अखबार आता है गांडीव, नाम सुना है आपने, शाम में आता है अखबार 4 बजे, और जिस दिन आता है उस दिन की पूरी दिनचर्या की खबर छपी होती है। तो माफ कीजिएगा, तो गांडीव, ये सभी जो है ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जैसे कि राम, सीता, मोहन, राधा, टाटा, बाटा, ये कंपनी के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आप जो पेंसिल यूज करते हैं अप्सरा या नटराज, तो अप्सरा या नटराज ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। उसके साथ किसी पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम, किसी अखबार समाचार पत्र का नाम, किसी भवन का नाम, लाल किला, ताजमहल, ठीक, कुतुब मीनार, ठीक, ये सारी चीज़ें, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके साथ साथ किसी पेट का नाम, जैसे अगर हमारे पास कोई डॉगी अगर हम पाले हुए हैं, तो अगर हमने उसका नाम रख दिया शेरू, क्या नाम रख दिया? शेरू, तो शेरू क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अगर हमने उसका नाम रख दिया, जैसे शेरू नाम है, ब्रोनी नाम है, ब्रूनो नाम है, तो ये सारे नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक। चलिए, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब लोगों की जो जाति होती है, शर्मा, वर्मा, मोहन, ये सब नहीं। यहाँ जाति मतलब एक ग्रुप, जैसे कि अगर मैं कहूँ गाय, सपोज मेरे घर में 2 गाय है और आपके गली में भी तो घूमती है गाय, तो मेरे घर में तो जो है वो तो गाय है, तो आपके यहाँ जो गली में आप देखते हैं या सड़कों पर देखते हैं, क्या वो गाय नहीं है? वो भी गाय है। या गौशाला में वो भी गाय है। मतलब गाय हर जगह है, गाय कोई भी हो, गाय तो गाय होती है। शेर कोई भी हो, शेर तो शेर होता है, चाहे वो जू का हो चाहे वो जंगल का हो, है कि नहीं। उसके साथ साथ हाथी, बहुत सारे लोग पाल भी लेते हैं, तो हाथी, उनका भी हाथी हाथी ही होता है, और जंगल में जो होता है वो भी हाथी ही होता है। तो ऐसे शब्द या ऐसे नाम जो किसी पूरी जाति को बताए, जो पूरे उस ग्रुप को बताए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अगर मैंने अभी कहा ना, ब्रूनो, डॉगी का नाम है ब्रूनो, तो अगर नाम रख दिया ब्रूनो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर अगर मैं कह दूं डॉग, कुत्ता, क्या? कुत्ता। या फिर मैं कह दूं बिल्ली, बिल्ली नाम थोड़ी होता है किसी का। बिल्ली तो एक जाति है, जानवर है, जानवर की, ठीक है, जानवर की एक जाति है बिल्ली। मतलब कैसी भी हो, लाल, पीली, हरी, सब बिल्ली ही रहेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि जब हम उसे पालते हैं तो अपने परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं, उसका नाम रख देते हैं किटी, टॉम, ये सब तो नाम अलग अलग होते हैं ना। हमने नाटक भी देखा होगा, अरे सॉरी, कार्टून देखा होगा, टॉम एंड जेरी, तो वो टॉम कैट होता है ना, जी हाँ, तो उस कैट का नाम हो जाता है टॉम, तो टॉम व्यक्तिवाचक, परंतु जो वो है क्या, कैट है ना, तो कैट जातिवाचक, मतलब बिल्ली जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। घोड़ा, ठीक,
उसके साथ मनुष्य, क्या चीज? मनुष्य। मनुष्य कोई नाम नहीं है, मनुष्य एक कैटेगरी है, मनुष्य या मानव, ठीक, मानव। उसके साथ साथ स्त्री, ठीक, स्त्री ये कैटेगरी है। बालक, लड़का, ये भी एक कैटेगरी है, लड़की, महिला, ठीक, वृद्ध, ये सभी कैटेगरी के नाम हैं। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कौन से संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर मैं कहूँ जहाज, तो कोई भी जहाज हो, जहाज तो जहाज होता है, ठीक, पर एक जहाज है जिसका नाम है टाइगर, द टाइगर। तो जो जहाज का नाम द टाइगर है, अगर द टाइगर लिखा रहेगा तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु केवल जहाज लिखा रहेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई भी जहाज तो जहाज होता है, ठीक। हाँ, उसके साथ साथ अगर मैं जातिवाचक की बात करूं तो कोई भी समझ लीजिए पेड़, पेड़ क्या है? पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी पेड़ होता है, पेड़ तो सारे पेड़ ही होते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा। पर अगर मैं कहूँ मैंगो ट्री, आम का पेड़, तो कोई भी पेड़ आम का पेड़ थोड़े होता है। अब वहाँ पे आम का पेड़ एक स्पेसिफिक मैंने नेम दिया उसको, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अशोकास ट्री, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। बट केवल ट्री कहूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ किंग मतलब राजा, जातिवाचक संज्ञा, कोई भी राजा, राजा तो राजा होता है। पर अगर मैं कहूँ अशोक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पृथ्वीराज चौहान, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाराणा प्रताप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर अगर मैं केवल राजा कहूँगा तो वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी परिभाषा और भी एग्जाम्पल्स आप पीपीटी में प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। चैनल का नाम है द क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक, ठीक है। तो इन दोनों का समझ में आ गया चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें अकेले हैं, पर यहाँ पे क्या है, हम पूरे समूह की बात करेंगे, ग्रुप की। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। अगर मैं कहूँ इंडियन आर्मी, तो क्या एक सैनिक से आर्मी बनती है? नहीं। आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे जवान होते हैं। तो अगर मैं आर्मी कहूँगा तो आर्मी का मतलब कई सारे जवान का, मतलब सोल्जर्स का पूरा एक ग्रुप। तो आर्मी शब्द पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, तो ये जो ऐसे शब्द जो किसी समूह को डिनोट करे, पर वहाँ एक कंडीशन है, समूह को तो डिनोट करेंगे परंतु वो जो समूह होगा लोगों का वो एक जैसे होंगे, तो वहाँ पे उस शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में जैसे कहते हैं बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, तो उस गुच्छे में सारी चाबियां ही होंगी, ताले नहीं होंगे, ठीक। तो चाबियों का गुच्छा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुके, नाम सुना है आपने, गिफ्ट देते हैं बुके, फूलों का बना हुआ, तो बुके फूलों का गुच्छा, पूरा फूलों का समूह होता है ना, तो बुके भी अर्थात फूलों का जो गुलदस्ता होता है वो समूहवाचक संज्ञा। आर्मी समूहवाचक संज्ञा, ठीक। अंगूर का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आप इस पे ढेर सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो समूह को रिप्रेजेंट करती है, आप उनके बारे में पीपीटी में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम व्यक्तिवाचक समझ लिए, जातिवाचक समझ लिए हैं और समूहवाचक समझ लिए। ये तीनों चीज़ें समझ में हमें अच्छी तरह आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है अगणनीय संज्ञा। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या आपने कभी तारों को गिना है? सितारों को? हाँ, प्रयास किया होगा पर गिनती गड़बड़ हो गई होगी। तो जो तारे हैं वो गणनीय नहीं है। हम लगभग बता सकते हैं इतने, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम बता सकते हैं नियर अबाउट इतने तारे हैं चलिए आसमान में या हमारे गैलेक्सी में, पर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, इसलिए ये अगणनीय संज्ञा है। क्या है? अगणनीय संज्ञा, ठीक। हाँ, तो अगणनीय संज्ञा ऐसे संज्ञा होते हैं जो गिने नहीं जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते भैया? गिने नहीं जा सकते, ठीक, गिने नहीं जा सकते।
अब अगणनीय संज्ञा भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वो है द्रव्यवाचक, या पदार्थवाचक। पदार्थवाचक लिख देता हूं, आपको ज्यादा आसान होगा। पदार्थवाचक, ठीक। और जो दूसरा वाला है वो है भाववाचक। क्या है? भाववाचक। तो अगणनीय संज्ञा जो है वो दो भाग में है। पहला है पदार्थवाचक, दूसरा है भाववाचक। कौन सा? भाववाचक। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपने विज्ञान में कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 8-9 में, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जी हाँ, याद आया? ठोस, द्रव और गैस पढ़ा होगा आपने। ठोस, द्रव या गैस। तो हर वो चीज़ जो ठोस है, जैसे पत्थर, तो पत्थर कौन सा है? पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक। लोहा कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा। सोना कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। चांदी कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। लकड़ी कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो ठोस रूप में हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में विद्यमान है, वो पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। जी हाँ। उसके बाद आता है द्रव, लिक्विड फॉर्म। मिल्क, ऑयल, जैसे घी है, तेल है, दूध है, शहद है, या फिर पानी है, ठीक, जूस है, ये सारी चीज़ें द्रव फॉर्म में आती हैं, लिक्विड फॉर्म में, और ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा आता है गैसेस फॉर्म। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें पदार्थवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। समझ में आया? अब मैं कुछ चीज़ें और आपको क्लियर कर देता हूँ। घर पे मम्मी जो है हम लोगों की, आपकी, वो लोग ढेर सारे ज्वेलरीज पहनती हैं। क्या पहनती हैं? ज्वेलरीज मतलब गहने, आभूषण, ठीक। तो अगर किसी ने पूछा कि आभूषण कौन सा संज्ञा है, तो आभूषण मतलब जो ईयररिंग्स होती हैं, हार होता है, पायल, अंगूठी, ब्रेसलेट्स, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई पूछे कि आभूषण कौन सा संज्ञा है, तो वो है कॉमन नाउन, ठीक। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। पर अगर कोई पूछे सोना कौन सा संज्ञा है, तो वो पदार्थवाचक संज्ञा। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा बेंच कौन सी संज्ञा है, बेंच बैठकर पढ़ने वाली, स्कूल में बेंच, सीट्स कौन सी संज्ञा है, तो हम बता देंगे भैया कि जो सीट है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी सीट होती है, ठीक है। पर अगर पूछे वुड कौन सी संज्ञा है, लकड़ी, तो हम बताएंगे कि वो पदार्थवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक। लकड़ी पदार्थवाचक है, पर अगर मैं कुर्सी की बात करूं तो कुर्सी पदार्थवाचक नहीं है, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा में हम लगभग पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं कि चीज़ों के नाम आते हैं जो भी पदार्थ होता है, जैसे चीनी, सोना, चांदी, चाय पत्ती इत्यादि। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। जो भाववाचक संज्ञा है, इसके नाम से ही ये बताता है स्वयं के बारे में कि भावना, जैसे हर्ष, आनंद, है ना, शोक, दुख, उत्साह, ऐसे शब्द जो हमारे भावनाओं को व्यक्त करें। किसे व्यक्त करें? भावनाओं को। वो पदार्थवाचक संज्ञा, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक। ऐसे शब्द जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करें वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, जंतु, पर्वत, नदियाँ और भावना आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार बताए मैंने? 2, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा के कितने प्रकार मैंने बताया आपको? गणनीय संज्ञा के मैंने बताया आपको 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने बताया कि हर
किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी का नाम, दुकान का नाम, किसी पर्वत का नाम, अखबार का नाम, जहाज का नाम, मतलब किसी भी चीज़ का नाम। जैसे पेंसिल किसकी यूज़ करते हैं, अप्सरा या नटराज, तो उसकी कंपनी का नाम है, तो कंपनी का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर अगर आप पेंसिल कहेंगे तो कोई भी कंपनी की पेंसिल हो, पेंसिल तो पेंसिल ही होती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा। पेंसिल जातिवाचक है, पर पेंसिल का जो कंपनी है वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो जातिवाचक क्या होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मानव, स्त्री, लड़का, लड़की, ठीक, ये जातिवाचक संज्ञा है जो सेम चीज़ों को बताएं, एक ही ग्रुप के। समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो खुद में समूह को बताते हो, जैसे आर्मी, पुलिस। पुलिस भी कहीं कहीं समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे अगर घर पे कोई आकर बोले कि पुलिस आ रही है, ठीक, तो एक पुलिस वाला आएगा नहीं, बहुत सारे भी आ सकते हैं, उनको भी पुलिस कहेंगे, एक आएगा तब भी पुलिस होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरी एक टीम को बताते हैं। जैसे हमारी, हाँ, जैसे अभी एक शब्द आ गया टीम, ठीक, तो टीम में एक प्लेयर होता है नहीं, 11 होते हैं। तो टीम, आर्मी और बंच ऑफ रोज, मतलब गुलाब फूलों का गुलदस्ता और चाबी का गुच्छा, मुट्ठी का गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा में हर वो चीज़ जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान है, विजिबल है, पदार्थवाचक। और जो हमारी फीलिंग्स को बताएं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करे, वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। हम जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उन सभी की पीपीटी तैयार है, ग्रुप में आपके अवेलेबल है, आप जुड़िए और आप पीपीटी प्राप्त कीजिए। पूरी तरह से निःशुल्क पीपीटी है, जी हाँ। और वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे ग्रुप में टेलीग्राम में जुड़िए, ठीक, वहाँ से आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। और अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए रखिए, हमारे वीडियो को देखिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, उत्साहवर्धन कीजिए, ठीक। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में पढ़ कर रखिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम पढ़ें तो मज़ा आए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।